जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। किसके? क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि सिलेबस होगा आपके एनसीईआरटी बुक पोर्शन से। देखिए, ये सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, फिर अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी सारे चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को थोड़ी बहुत समझेंगे। उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चैप्टर में हर एक चैप्टर से अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए, फिजिक्स को इस तरीके से हम लोग पढ़ना है कि ताकि हमें एग्जाम के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हमसे नहीं हो सके। सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको फिजिक्स में पूरे रेगुलर रहना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे पकड़ हो पाएंगे। और लास्ट में होता क्या है कि हम लोग अधूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, और उसे हम रट लेते हैं। अगर मैं पूरी डिटेल के साथ अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रटने की ज़रूरत है। आपको हर एक, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से। और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक को इतनी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं ताकि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आसान तरीके से हम लोग बिल्कुल समझ के पढ़ने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा फिजिक्स के अंदर हमको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो सबसे अगर पहला देखिए, मैंने लिख दिया क्लास 10th फिजिक्स, यानी कि इस फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अगर चैप्टर देखें क्लास 10th के अंदर, सबसे पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपके पहले चैप्टर हैं क्लास 10th के फिजिक्स से। सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रकाश से रिलेटेड कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है, उसकी स्पीड कितनी होती, वैक्यूम, हवा या निर्वात में, एयर में, एंड वाटर मतलब पानी के अंदर, कांच के अंदर, ग्लास के अंदर कितनी स्पीड है, ये देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि जो हमारे लाइट है, प्रकाश है, वो कैसे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी लाइट आती है और टकरा के वापस चली जाती है। तो आने वाले को हम क्या बोलते हैं और जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर टोटल लाइट एक ही जगह आकर मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे। इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। दर्पण यानी कि मिरर के बारे में जानने को मिलेगा। तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल उत्तल दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और उसके साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रूफ करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप बस बने रहिएगा। आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा, कोई हार्ड लेवल का नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक उसी तरह दूसरा भी सेम इसी से जुड़ा हुआ है, बस प्रकाश का परावर्तन की जगह अपवर्तन हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन की जगह क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी अपवर्तन की बात करेंगे तो यहां पे रिफ्लेक्शन था, अब अपवर्तन थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हो जाएंगे आपके। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे रिफ्लेक्ट यानी कि
कि रिफ्रैक्शन में किस तरीके से आप अपवर्तन में देखने को मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर मैं तीसरा की बात करूँ, तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मज़ेदार चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने में इतना मज़ा आ जाएगा ना। अब बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस देखते रहिए। है मेरा विद्युत, क्या है? विद्युत। और इंग्लिश की बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरा तीसरा चैप्टर है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर विद्युत बनता कैसे है, कैसे हमारा ये जो मेरे सामने इतने सारे लाइट लगे हुए हैं, ये क्या? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तो ही है। इसके तार के अंदर देखेंगे, वायर के अंदर किस तरीके से हमारा जो करंट है, धारा प्रवाहित हो रहा है, कैसे होता है, क्या कारण है, कि इलेक्ट्रॉन कितना बहता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना कूलम के बराबर होता है, तो वो चीज़ हमको देखेंगे। इसमें वही चीज़ हमको पढ़ना है, पूरे एकदम एक सर्किट लेते हैं, जिस तरीके से आप अपने घरों के बगल में या अपने घरों में ही देखते हैं कि एक लाइट जब आप जलता है तो किसी न किसी बोर्ड से जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। तो कैसे जलता है? उसके अंदर कोई ना कोई बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, बटन रहता है, स्विच रहता है, बहुत सारे वायर रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं ना। तो उसी तरीके से जलता है ना, उनको जो कनेक्ट रहता है, बहुत सारे चीज़ जहाँ पे बोल्ट लगा रहता है, जहाँ पे बैटरी लगा रहता है, कुंजी लगा रहता है, कुंजी यानी बटन ऑफ ऑन करने के लिए, जहाँ पे हमारा क्या प्रतिरोध की बात करेंगे कि एक सर्किट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिपथ, जहाँ पे जिससे जुड़ के हमारा एक बल्ब या पंखा जो भी आप काम करते हैं, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे, वहाँ से आप अपने घरों में बिजली लेते हैं, ठीक उसी तरह वो भी एक सर्किट है, उसमें भी काम एक दूसरे के द्वारा होते रहता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। अगर मैं चौथा चैप्टर की बात करूंगा तो चौथा चैप्टर क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, हम देखेंगे कि चुंबक से पहले तो हमारा क्या आया था कि चुंबक आया था, पहले चुंबक आया था कि आखिर एक चुंबक किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को अपने और आकर्षित कर लेता है, चाहे वो धातु चुंबक को आकर्षित करे या चुंबक धातु को आकर्षित करे, ठीक है ना। तो ये दूसरे को आकर्षित कर सकता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर चुंबकीय प्रभाव जो है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस तरीके से होता है। इसके अंदर दो तरह के पोल होते हैं, देखेंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये दोनों के बीच में किस तरीके से हमारा विद्युत धारा की तरह काम करता है चुंबक के अंदर, हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी सारे जितने भी सारे चैप्टर हैं बहुत बारीकी से, बहुत ही एकदम डिटेल से पूरे पढ़ने, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ने हैं। आप हमारे वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और आप पढ़िए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। आप हमारे वीडियो में बस थोड़े दिन के लिए बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत जगह पढ़ते हैं, हमें रटाया जाता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिस प्रकार आप हिंदी की कहानी सुनकर उसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाकर लिख देते हैं, ठीक उसी तरह इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, ये भी तो उसी तरह पढ़ें। अगर उस तरह के हिंदी, जैसे अगर हम फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, एसएसटी हो, अगर इसको भी हम उसी तरीके से पढ़े तो बताइए हमें रटना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव वैसे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक और लास्ट चैप्टर में लिखा देता हूं, एक लास्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। तो हम इसके अंदर ऊर्जा की बात करेंगे कि ऊर्जा के द्वारा किस तरीके से हम कोई भी काम कैसे कर सकते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे। ये आपके फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, इसको बहुत ही डिटेल से, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। देखिए घबराइए मत। कोई कहता है सर कैसे हो गए,
इतना सारा चैप्टर है, कैसे होगा। मैं कहता हूँ कि आप बस मेरे पे भरोसा रखिए। थोड़े बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जब एक दो बूंद आते हैं तो पता ही नहीं चलता, जब घड़ा बढ़ जाता है लगता है कि इतना सारा पानी हो गया, तो खुशी मिलती है बाद में। तो आप धीरे धीरे हमारे वीडियो में हर एक वीडियो को देखिएगा। अब आपको मैथ का वीडियो भी आएगा, देखते रहिए, आपको हर चीज़ चैनल के अंदर मिलेगा। फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा, एसएसटी भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही जल्द आपके इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है ना। तो इंग्लिश भी पढ़िए, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में ना इंग्लिश की वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि उसके नंबर जुड़ते नहीं मैट्रिक में, और उसी प्रकार से टीचर जो है बताते नहीं है, इंग्लिश पढ़ाते नहीं है। ऑफलाइन की बात करता हूँ, मेरे ऑफलाइन भी कोचिंग चलते हैं, ठीक है, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, तो वो इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे फिजिक्स के 5 चैप्टर है, उस 5 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक पकड़ेंगे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हम अगर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पहला चैप्टर के साथ, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।